औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, मुहर्रम हमारे सामने है। 2 साल की कोरोना की सख्तियों के बाद पहली बार 2 साल के बाद अय्याम अज़ा को हम लोग फिर से जो है वो तैयारियों में लग गए हैं। रोज़ मजालिसों के सिलसिले होंगे, जुलूस अज़ा होंगे, तमाम तरह की चीज़ें होंगी। आपको बताना ये है कि क्या क्या चीज़ें इन 2 साल के बाद आपके सामने आएंगी। जो आपके जुलूस और मजालिस और तमाम प्रोग्राम होते हैं, इनको कराने के लिए ज़िला प्रशासन की ज़िम्मेदारी होती है। सुरक्षा व्यवस्था की, साफ़ सफाई सुथराई, इन तमाम चीज़ों की ज़िम्मेदारी ज़िला प्रशासन की होती है। ज़िला प्रशासन पुलिस के साथ मिल के जो है वो आपके तमाम चीज़ों का इंतज़ामात करती है। ये तमाम चीज़ों के इंतज़ामात के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी पेशतर आती हैं कि जिसमें बिला वजह के लिए कहीं ना कोई कंट्रोवर्सी पैदा करा दी जाती है या कोई ना कोई चीज़ में पेचीदगी पैदा की जाती है। मामला जैसे ये है कि अभी मान लिया 2 साल के बाद जुलूस आपके उठने हैं, आपकी मजलिसें होनी हैं, तो कहीं पे आपको ये दिक्कत आएगी कि ज़िला प्रशासन का या पुलिस का कोई आदमी आके कहेगा कि साहब ये फ़लानी सबील इस जगह पे नहीं लगती थी और साहब ये नहीं लगेगी, ये पिछले साल नहीं लगी थी या 2 साल से नहीं लगी थी, हमारे पास नहीं दर्ज है, फेस्टिवल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इस तरह की तमाम चीज़ें आपके सामने ला के आपके लिए पेचीदगियाँ खड़ी की जाएंगी, जिसके लिए बाकायदा उनके एजेंट भी होते हैं, उनके मुखबिर होते हैं जो इस चीज़ को करते हैं। क्योंकि मामला कुछ उनके ख़ास इससे फ़ायदा नहीं होता सिवाय इसके कि आराम करो नीति के तहत एक मामला ये हो जाए कि साहब कम से कम प्रोग्राम हो, कम से कम चीज़ें होके ख़त्म हो जाएँ। आपको मैं बताऊं, लखनऊ में 2013 में समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट में जो है वो एक प्रोग्राम किया गया, स्पॉन्सर्ड था ज़िला प्रशासन का। वो प्रोग्राम था 21 रमज़ान व सहाबा के ग़ुलाम, जिसको एक भरपूर किस्म के सरकार प्रशासनिक एजेंट जो आपके बीच रहता है, मैं तमाम अहले सुन्नत भाइयों से भी ये बात दरख्वास्त करता हूँ कि अपने अंदर के जो एजेंट हैं प्रशासन के, जो मुखबिर हैं, उनको पहचानिए और समझिए। एक प्रोग्राम किया गया और उसमें पूरे शहर में हर तरफ होर्डिंग बैनर ये वो मैं सब लगाए गए। उन होर्डिंग बैनर्स के ऊपर जो शिया महलों में भी ज़बरदस्ती लगाने की कोशिश की गई। उसके बाद क्या हुआ कि अल्टीमेटली जो था वो उसके ऊपर कुछ कशीदगी पैदा हुई और वो बैनर्स हटा दिए गए। फिर उसके फ़ौरन बाद जो था वो मुहर्रम आया और मुहर्रम में ये चीज़ तय हो गई कि साहब शियों के भी कोई झंडे बैनर किसी तरह की चीज़ मुहर्रम में नहीं लगेगी। ये चीज़ के ऊपर बड़ा वो रहा और तमाम उलमा उसमें मौलाना मरहूम अतहर साहब, मौलाना कल्ब सादिक साहब, मौलाना कल्ब जवाद साहब, मौलाना अशफाक साहब, दीगर उलमा उसमें सब तमाम लोग शामिल थे। सब ने दस्तखत की इस मामले के ऊपर। हमद हुसैन साहब मौजूद थे, आगरवी साहब मौजूद थे, मैं भी था उस मीटिंग में, और सब ने दस्तखत की कि हाँ ठीक है भाई, झंडे बैनर जो है कहीं सरकारी जगह के ऊपर इस वक्त पर नहीं लगेंगे। लेकिन इसके बाद भी जो हमारी अपनी संपत्तियां थी उसके ऊपर भी झंडे बैनर लगाने के ऊपर आपत्तियां होने लगी, तमाम चीज़ें होती रहीं। अभी रिसेंटली एक चीज़ फिर सामने आई कि उसी तरह का एक प्रोग्राम जो है वो फिर से ऑर्गेनाइज़ किया जाने लगा और तमाम तरफ उसके होर्डिंग्स बैनर लगने लगे। ये क्यों हुआ अचानक, ये पिछले कई साल के बाद फिर से क्यों हुआ? क्योंकि इस बार हम लोगों की शासन स्तर पे ये बातचीत चल रही थी कि जो हमारे परंपरागत झंडे बैनर्स जो हमारी जगहों के ऊपर लगते हैं उनको लगाने की अनुमति दी जाए, और सरकार को जो है वो या प्रशासन को ये राइट नहीं है कि वो हमारे प्रोग्राम का डेकोरेशन डिसाइड करे कि हम अपने प्रोग्राम में क्या डेकोरेशन करते हैं। जब ये बात प्रशासन तक पहुंची तो प्रशासन ने फिर अपने एजेंटों को सक्रिय किया और इस प्रकार के प्रोग्राम को रखवा दिया गया। मैं आपसे बिल्कुल आप तमाम हजरात को ये बताना चाहता हूँ कि उस प्रोग्राम की जो अभी तथाकथित प्रोग्राम होने जा रहा है और उसके झंडे बैनर जो लग रहे हैं, उस पे अगर कोई भी शिया आदमी एतराज़ करता है तो समझ लीजिएगा वो भी प्रशासन का ही एजेंट है। लिहाजा इस बात के ऊपर किसी भी आदमी को कोई भी जो है वो एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये आज़ाद मुल्क है, हर आदमी को अपने मज़हब की, अपने मज़हब में जिसको मानता है उसकी तारीफ़ करने का, उसकी बात करने का पूरा हक़ है और वो करे। दो तरफा चीज़ें करके कि तुमको ये कह के कि तुमको नहीं करने देंगे, तुमको ये कह के तुमको नहीं करने देंगे, इस प्रकार का जाल बट्टा बना के प्रशासन के लोग हमारे प्रोग्रामों को डिस्टर्ब करते हैं, जो चीज़ बहुत ही अफसोसनाक और बहुत गलत है और नाइंसाफ़ी वाली है।
हम किसी भी प्रकार के सुन्नी भाइयों के किसी भी प्रकार के प्रोग्राम के ख़िलाफ़ नहीं हैं। वो झंडे बैनर जहाँ भी लगाना चाहते हैं वहाँ लगाएं, सिवाय उसके कि जो संपत्तियाँ शिया समुदाय की हैं या शिया समुदाय के महल्ले हैं, आप वहाँ ना लगाइए। और ये तरीक़ा भी एक तरह का मौलिक तरीक़ा भी है कि आप अपने प्रोग्राम के प्रचार प्रसार आप अपने क्षेत्र में कीजिए, हमारे क्षेत्र में ना कीजिए। अब ये चीज़ को लेके जो झंडे बैनरों की बातचीत हो रही थी उसके ऊपर प्रशासन अपनी वो करेगा। अगर अभी देख लिएगा आप, जैसे ही कोई इसके ऊपर शिया बोलेगा ये झंडे बैनर उतरवाए जाएंगे, समझ रहे हैं आप। और उस प्रोग्राम में कहा जाएगा साहब देखिए कि साहबा के दुश्मनों ने हमारे झंडे बैनर उतरवा दिए, कशीदगी पैदा कराई जाएगी और मुहर्रम का जो 2 साल के बाद प्रोग्राम हो रहा है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी। इसी तरह से सबीलों का मामला कि हर जगह के ऊपर जहाँ सबीलें लगेंगी वहाँ के ऊपर यही पूरा गैंग जो अभी एक तथाकथित मुखबिरों का गैंग है अहले सुन्नत हज़रात का, वो खड़ा हो के चिन्हित करके साहब ये यहाँ नहीं लगी थी, ये यहाँ नहीं लगी थी। अल्टीमेटली वो डिस्टर्ब करेंगे अपने फ़ायदे के लिए और प्रशासन को सीधा फ़ायदा पहुँचाएंगे उस चीज़ का, और प्रशासन उसको हटवाएगा। अगर नहीं हटवाएगा तो मुकदमे लिखे जाएंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, ये होगा वो होगा। अल्टीमेटली फिर ये होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं साहब हमारा प्रोग्राम है और हम इसको पीसफुली निपटा दें। जितने भी शहर में तमाम तरह के लोग, चाहे उत्तर प्रदेश के और ज़िले हों, अगर किसी तरह की कोई भी परंपरागत चीज़ जिसके ऊपर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश किए हैं, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश किए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ के जो परंपरागत है उसको बाधित नहीं किया जाएगा। अगर प्रशासन ऐसा कर रहा है तो तुरंत उसकी जानकारी हम लोगों को दीजिए ताकि उस अधिकारी और उस पुलिस वाले के खिलाफ हम लोग यहाँ से कार्रवाई करा सकें। तुरंत इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराइए। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि आपके जुलूस के मार्ग को लेकर कोई विवाद खड़ा किया जाए, आपके जुलूस का मार्ग भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता, आपके जुलूस की परंपरा भी परिवर्तित नहीं की जा सकती, आपके मजलिसों का भी कोई किसी प्रकार का समय या जगह को परिवर्तित नहीं किया जा सकता जो फेस्टिवल रिकॉर्ड में दर्ज है। उसके अलावा स्पष्ट तौर पे बता दूं कि जुलूस में किसी भी प्रकार के हथियार लेके चलने को पर मनादी है। हथियार लेके चलने पे मनादी है जंजीर या खमा, जो हमारी अज़ादारी का जुज़ है, यानी कि जिसको हम अपने मातम के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो किसी प्रकार का हथियार नहीं है। उसको हथियार कहे जाने पर ही हम लोगों को आपत्ति है। यहाँ तक कि अभी एक फ़िल्म में उसको हथियार बना के चलाने का प्रयास किया गया, जिसके ऊपर हम लोगों ने आपत्ति करके उसको फ़ौरन उसको डिलीट करवाया उस फिल्म में से। तो कोई आदमी भी अगर आपसे कहता है कि साहब ये जो खमा है या जंजीर है ये हथियार है, ये उनको बता दिए किसी प्रकार का हथियार नहीं, बल्कि हमारे ख़ुद के मातम करने का एक जो है तरीक़ा है, और अपने मातम करने के लिए इसको लेके आए, ना कि किसी के ऊपर वो करने के लिए। बहुत होशियारी के साथ हम लोगों को ये मुहर्रम देखना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की गंभीरताएं हैं। 2 साल के बाद हो रहा है, 2 साल के बाद आपको बिल्कुल अलग तरह के लोग मिले होंगे, अलग तरह का प्रशासन होगा, अलग तरह की पुलिस होगी, सब कुछ बदलाव हो चुका होगा। लिहाजा आपको जो भी करना है वो बहुत होशियारी के साथ, कहीं कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आए, आप लोगों के पास हम लोग के नंबर्स हैं, आप फ़ौरन कॉल कीजिए। इस मामले में हम लोग आपकी 24 घंटे मदद करेंगे, कहीं से कोई परेशानी उत्पन्न ना होने पाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।